फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। पीके क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। आज हम पैट के एग्ज़ाम के हिस्ट्री के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। 20 क्वेश्चंस तक मैं करा चुकी हूँ। आज 20 से आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यूज़ हैं ये हिस्ट्री सब्जेक्ट के। किस सब्जेक्ट के? हिस्ट्री के पीवाईक्यूज़ हैं आपके। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 20 तक मैं इससे पहले क्लास में करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। आज हम करेंगे 21 से स्टार्ट। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखिए। लाइव को एक बार शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि दूसरे बच्चों तक भी ये क्लास पहुँच सके और वो भी इस क्लास का आनंद ले सकें, इसका एडवांटेज ले सकें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है, उसका जिसका निर्माण किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है, जिसका निर्माण किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 1 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 21 फिर से सुन लीजिए। रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है, जिसका निर्माण किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 21 का डी ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 23वें तीर्थंकर यानी कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है? ए ऑप्शन है आपका बैल है, बी ऑप्शन है शेर है, सी ऑप्शन है शंख है, डी ऑप्शन है सांप है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है? 22 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सांप है। ठीक है, 22 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं? क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं? ए ऑप्शन है आपका विनय पिटक, बी ऑप्शन है आपका दीपवंश, सी ऑप्शन है आपका अभिधम्म पिटक, डी ऑप्शन है आपका सुत्त पिटक। तो किस भाग में कह रहा है? त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं, बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं किस भाग में हैं त्रिपिटक के? तो 23 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सुत्त पिटक। क्वेश्चन नंबर 23 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सुत्त पिटक। 23 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24। छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्न में से किस आश्रम को संदर्भित करता है? क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्न में से किस आश्रम को संदर्भित करता है? ए ऑप्शन है आपका केवल गृहस्थ और वानप्रस्थ, बी ऑप्शन है आपका केवल गृहस्थ और ब्रह्मचर्य, सी ऑप्शन है आपका केवल ब्रह्मचर्य और संन्यास, डी ऑप्शन है आपका ब्रह्मचर्य गृहस्थ और वानप्रस्थ। तो क्वेश्चन नंबर 24 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ब्रह्मचर्य गृहस्थ और वानप्रस्थ। क्वेश्चन नंबर 24 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ब्रह्मचर्य गृहस्थ और वानप्रस्थ। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। निम्न में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी? क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। निम्न में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी? 25 का ए ऑप्शन है आपका तांबा, बी ऑप्शन है आपका लोहा, सी ऑप्शन है आपका सोना, डी ऑप्शन है आपका कांस्य।
तो 25 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25 का बी लोहा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई? लोहा नहीं की गई। 25 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लोहा। 26 देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? 26 क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ए ऑप्शन है आपका कालाशोक, बी ऑप्शन है आपका बिम्बिसार, सी ऑप्शन है आपका अशोक, डी ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। 26 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। 26 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27, दक्षिण एशिया में पहली बार नगरीय सभ्यता कौन सी थी? दक्षिण एशिया में पहली बार नगरीय सभ्यता कौन सी थी? ए ऑप्शन है आपका चीनी सभ्यता, बी ऑप्शन है आपका हड़प्पा सभ्यता, सी ऑप्शन है आपका मिस्र सभ्यता, डी ऑप्शन है आपका मेसोपोटामिया सभ्यता। तो 27 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता। दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? हड़प्पा की सभ्यता थी। 27 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हड़प्पा की सभ्यता। 28 देखिए, जैन धर्म में 24वें और अंतिम तीर्थंकर किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, जैन धर्म में 24वें और अंतिम तीर्थंकर किसे माना जाता है? ए ऑप्शन है आपका नेमिनाथ, बी ऑप्शन है आपका वर्धमान महावीर, सी ऑप्शन है आपका पार्श्वनाथ, डी ऑप्शन है ऋषभनाथ। तो 28 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैन धर्म में 24वें और अंतिम तीर्थंकर, फेमस क्वेश्चन है, किसे माना जाता है? वर्धमान महावीर, जिन्हें महावीर स्वामी भी कहा जाता है। 28 का बी ऑप्शन वर्धमान महावीर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29 देखिए, भारत के किस राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था? 29 देखिए, भारत के किस राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था? ए ऑप्शन है आपका जयपुर, बी ऑप्शन है आपका सतारा, सी ऑप्शन है झांसी, डी ऑप्शन है अवध। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अवध। क्वेश्चन नंबर 29 का डी ऑप्शन अवध आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 30 है, बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ए ऑप्शन है सारनाथ में, बी ऑप्शन है लुम्बिनी में, सी ऑप्शन है कुशीनगर में, डी ऑप्शन है बोधगया में। तो बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? 30 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 30 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सारनाथ में दिया। बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, जैन धार्मिक परंपरा में कितने तीर्थंकर हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैन धार्मिक परंपरा में कितने तीर्थंकर हैं? 31 का बी ऑप्शन बी ऑप्शन है, ए ऑप्शन देखिए पहले, ए है 14, बी ऑप्शन है 24, सी ऑप्शन है 12, डी ऑप्शन है 22। तो जैन धार्मिक परंपरा में कितने तीर्थंकर हैं? 31 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 24 तीर्थंकर हैं। जैन धार्मिक परंपरा में कितने तीर्थंकर हैं? 24 हैं। 31 का बी ऑप्शन 24 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 32 क्वेश्चन देखिए, लाइव को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ, जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए।
32 है उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है गुप्त अनुष्ठान, बी ऑप्शन है किसी के पास बैठना, सी ऑप्शन है पवित्र छंद, डी ऑप्शन है ईश्वर की शिक्षाएं। तो 32 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, किसी के पास बैठना। 32 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, किसी के पास बैठना। 32 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई है। ए ऑप्शन है कोट दीजी, बी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, सी ऑप्शन है रोपड़, डी ऑप्शन है कालीबंगन। तो आपका 33 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर मोहनजोदड़ो। तो नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा कहाँ किस स्थल पर खोजी गई है, मोहनजोदड़ो में खोजी गई है। 33 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। 34 देखिए, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक या त्रिपिटक शब्द का क्या अर्थ है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक या त्रिपिटक शब्द का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है बुद्ध के 3 पवित्र विहार, बी ऑप्शन है 3 टोकरियां संग्रह जिनमें बौद्ध शिक्षाएं हैं, सी ऑप्शन है बुद्ध के 3 अवतार, डी ऑप्शन है बुद्ध के 3 प्रथम अनुयायी। तो क्वेश्चन नंबर 34 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 टोकरियां संग्रह जिसमें बौद्ध शिक्षाएं हैं। 34 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में वर्णित सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय किस मौर्य अधिकारी को जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में वर्णित सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय किस मौर्य अधिकारी को जाता है। 35 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तुसास्फा। 35 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भी ऑप्शन देख लीजिए, ए ऑप्शन है आपका पुष्यगुप्त, बी ऑप्शन है भद्रबाहु, सी ऑप्शन है तुसास्फा, डी ऑप्शन है चाणक्य। तो 35 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तुसास्फा। 35 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 क्या है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और 2 नदियों के बीच संवाद है। किन 2 नदियों के बीच संवाद है। ए ऑप्शन है चिनाब और रावी, बी ऑप्शन है सतलुज और चिनाब, सी ऑप्शन है आपका ब्यास और झेलम, डी ऑप्शन है ब्यास और सतलुज। तो क्वेश्चन नंबर 36 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ब्यास और सतलुज। 36 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ब्यास और सतलुज। 37 देखिए, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया। ए ऑप्शन है आपका नासिक, बी ऑप्शन है आपका सतारा, सी ऑप्शन है पूना पुणे, डी ऑप्शन है नागपुर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पूना पुणे। ठीक है, पूना पुणे। तो 37 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पूना। 38 देखिए, महावीर स्वामी को जिनके नाम से जाना जाने लगा, जिनका क्या अर्थ है। महावीर स्वामी को किस नाम से जाना जाने लगा, ये भी आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, महावीर स्वामी को किस नाम से जाना जाने लगा, तो जिनके नाम से जाना जाने लगा। जिनका क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है भगवान, बी ऑप्शन है विजेता, सी ऑप्शन है अहिंसक,
डी ऑप्शन है महान आत्मा। तो महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिनका क्या अर्थ है? जिनका अर्थ है विजेता। क्वेश्चन नंबर 38 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। 38 का बी विजेता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39। जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्न में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? ए ऑप्शन है सुवर्णगिरी, बी ऑप्शन है आपका तक्षशिला, सी ऑप्शन है आपका इंद्रप्रस्थ, डी ऑप्शन है आपका उज्जैनी। तो 39 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ। क्वेश्चन नंबर 39 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए 1722 में डैश की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। 1722 में डैश की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। ए ऑप्शन है आपका लखनऊ, बी ऑप्शन है आमेर, सी ऑप्शन है आगरा, डी ऑप्शन है मालवा। तो 40 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आगरा। क्वेश्चन नंबर 40 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आगरा। तो आज हमने किए क्वेश्चन 21 से 40 तक। इससे पहले हम क्लास कर चुके हैं जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक किए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक किए हैं हिस्ट्री के। अभी भी कुछ आपके PYQs रह गए हैं जो एक और लास्ट क्लास बनेगी उसमें कंप्लीट करा दिए जाएंगे। एक नेक्स्ट क्लास आएगी जिसमें आपके हिस्ट्री के बचे हुए PYQs भी करा दिए जाएंगे। तो आपको PYQs देखने मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने ये PYQs नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के लाइव में जाकर आप ये PYQs देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट मिलेगी UPSSC पैट 2026 के नाम से। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर आपने नहीं देखे हैं ये वीडियो तो लाइव में जाकर ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।